एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए साइंटिस्ट, CITH से आए साइंटिस्ट, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और हमें इन खूबसूरत वादियों में लाने वाले श्री दीपक सिंघा जी और ठियोग और कोटगढ़ से आई हुई प्रबुद्ध जनता, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और हमें यहाँ बुलाने के लिए, स्टोन फ्रूट नेशनल कन्क्लेव का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मणिका तोमर हूँ और मैं नौणी विश्वविद्यालय में प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम डिजीजेस पर बात करना है। मैं जानती हूँ कि आज समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं केवल 2 बातों पे फोकस करूंगी। अभी मुझसे पहले आए नौणी विश्वविद्यालय के और हॉर्टिकल्चर विभाग के लोगों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और उन्होंने उस चीज पे फोकस किया है कि कौन कौन से रूट स्टॉक्स और वैरायटीज बाहर से आई है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीमारियों पे है, लेकिन मैं उनमें से 2 केस स्टडीज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी जो नौणी विश्वविद्यालय में काम करते हुए हमने की है और पाया है कि जब हम विभिन्न रूट स्टॉक्स और वैरायटीज बाहर से लाते हैं तो उनके साथ साथ हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है एज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट। आज मैं उन 2 चीजों को आपके सामने पेश करना चाहूंगी। अगर हम बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन की, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो करीब 126.34 मिलियन टन ग्लोबल प्रोडक्शन है स्टोन फ्रूट्स की, और जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, टर्की है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, कई देश हैं जो हमसे आगे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टोन फ्रूट्स की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे पास 21,823 हेक्टेयर एरिया है जिससे 26,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होती है हमारी साल की। लेकिन इस चीज के बीच में कुछ बीमारियां हैं जिनको हमारे बागवान किसान समय समय पर जिनका सामना करते हैं। ये 2021 से हमने काम करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी दीपक सिंघा जी का। हाल के पौधों में सूखने की प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने ये कुछ प्लांट्स सूखे हुए मेरे पास भेजे और जब हमने उनको देखा तो हमने पाया कि ये कुछ नई चीज हमें मिल रही है। तो हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया 2021 से और हमने प्रदेश भर में दौरा किया, जगह जगह पे गए जहां पर पीच है, प्लम है, चेरी है, खुरमानी है, लगती है। इसमें से हमारा कुल्लू एरिया में हम ज्यादा काम नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन बाकी एरियाज हमने सर्वे किए। तो जब हमने सर्वे किए तो हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम प्रदेश भर में देखने को मिले, जिसमें हमने देखा कि पत्तों में पीलापन आता है, थोड़े समय के बाद पत्तों में लाली आ जाती है, जो नए पौधे हैं उनकी टहनियां क्रैक हो जाती हैं, सूखने लगती हैं और समय के साथ साथ वो फटकर उसमें से गोंद निकलना स्टार्ट होता है। ये सिम्टम हमें प्रदेश भर में जहां जहां प्लम है, आड़ू है, खुरमानी है, चेरी है, इन सब में देखने को मिली। फिर हमने 2021 में जो सर्वे किया वो हमने जिन पॉकेट्स में नहीं किया था, 2022 में, 2023 में फिर रिपीट किया। इन सर्वेज से हम क्या करते थे कि एक तो हम ये डिजीज को नापते थे कि कितने प्रतिशत डिजीज हमें इस पॉकेट में मिली, दूसरा हम डिजीज सैंपल्स को इकट्ठा कर करके अपने लेबोरेटरी में लाते जा रहे थे, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि विश्व भर में इस बीमारी का कारक जो बैक्टीरिया माना जाता है, जिसका नाम सूडोमोनास है, क्या वही बैक्टीरिया है जो प्रदेश भर में जो नई आई हुई पौध है हमारी स्टोन फ्रूट्स की उसमें भी डिजीज कॉज कर रहा है। इस काम को करते हुए जब हम आगे बढ़े तो ये कुछ डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कोटखाई, कुमारसेन, कोटगढ़, बागी, नारकंडा से हमने लगभग 3 साल तक सैंपल्स लाए, लोगों के ऑर्चर्ड्स में गए, लोगों ने कुछ ने पेड़ काट दिए हैं, हमें कुछ पॉकेट्स में मिले, दीपक सिंघा जी की मदद ली, बागी के एरिया से इन्होंने सैंपल लाके दिए, किन्नौर के फार्मर्स की मदद ली, तो हमने पाया कि 55% से ऊपर ही डिजीज इन सब में, पीच हो, प्लम हो, चेरी हो, एप्रिकॉट हो, इन सब में ये बीमारी जिसमें टहनी फटती थी, छोटे प्लांट की भी और बड़े दरख्त की भी, वो सूखने लगता था और कुछ समय बाद उसमें से गोंद निकलने लगता था। ये बीमारी हमें हर जगह विभिन्न प्रोपोर्शंस में मिली। अब ये इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं जो हमने अपने नौणी विश्वविद्यालय में जो, और उसके बाद ये स्पॉट्स पड़ते हैं और धीरे धीरे टहनी जो फटती है या उसकी ब्रांच में क्रैक्स आते हैं, उसमें समय के साथ गोंद डेवलप होता है। हमने जो सैंपल्स इकट्ठे किए थे उन सैंपल्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने करीब 160 डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया पाए। 160
बैक्टीरिया की तस्वीरें हैं जो हमने प्योरीफाई की। मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लाई हूं कि एक छोटा सा बैक्टीरिया किस प्रकार से हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और हमने ये करना एक काम, हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये थी कि हम ये जाने कि ये कौन सा बैक्टीरिया है और क्या ये बैक्टीरिया सचमुच वही डिजीज कर रहा है जिसके सिम्टम हमने इकट्ठे किए। तो हमने पाया कि ये बैक्टीरिया एक नया किस्म का बैक्टीरिया है जो उसके विभिन्न टेस्ट होते हैं जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो हमने पाया ये एक नया बैक्टीरिया है, पेंटोया एग्लोमेरांस, और इसकी पहली रिपोर्ट विश्वविद्यालय की तरफ से हमने वर्ल्ड में रिपोर्ट किया कि ये बैक्टीरिया स्टोन फ्रूट्स में डिजीज कॉज कर रहा है। लेकिन ये एक जिम्मेवारी का काम होता है, विश्वविद्यालय का नाम इस चीज के साथ जुड़ा होता है। तो हमने इस बैक्टीरिया के विभिन्न टेस्ट किए कि क्या ये बैक्टीरिया सचमुच ही डिजीज कर रहा है। तो हमने ब्लैक एम्बर और पीच की एक ये रेड ब्यूट प्लम की वैरायटी, दो वैरायटीज हमने हेल्दी सेलेक्ट किए प्लांट्स उनके, और उनको पॉट्स में ग्रो बैग्स में लगा दिया। उन हेल्दी प्लांट्स में हमने पहले तो ये टेस्ट किया कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं। हमने पाया दे वर फ्री फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। फिर हमने जो ये बैक्टीरिया पीछे आपको दिखाया था इसको इन प्लांट्स में डाला, ये देखने के लिए क्या ये वैसे ही सिम्टम लाते हैं जैसे हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए। तो आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही है कि 4 महीने के बाद इसकी टहनी फटनी स्टार्ट हुई जो हम 1 साल के पौधे लाए थे। और ये जो दूसरी बी तस्वीर है ये 6 महीने के बाद इसमें से ये गोंद निकलना स्टार्ट हुई। लेकिन हमको यहाँ पर भी नहीं रुकना था, ठीक है, इसने वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस किए। हमने इसको और टेस्टिंग में डाला। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनके मानक पे हमें सिद्ध करना होता है कि जो बैक्टीरिया आप कह रहे हैं क्या वो बैक्टीरिया वैसी बीमारी कॉज करता है। तो हमने इसके पत्तों पर, अलग से काटी हुई हेल्दी टहनियों पर और किसी और पत्तों पर जो स्टोन फ्रूट के नहीं है, ये जो नीचे 2 पेट्री प्लेट्स हैं इसमें जिरेनियम फूल है जिसमें लाल और पिंक कलर के फूल लगते हैं, उन पर भी इसको टेस्ट किया। और तीनों टेस्ट में ये पाया कि ये बैक्टीरिया हाईली पैथोजेनिक है, सब पर दाग क्रिएट करता है और सब में गमोसिस यानी कि गोंद प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। इसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया और प्लम और पीच पर जो हेल्दी पौध हमने ली थी उस पर हमने देखा कि ये जो पहली तस्वीर है ए, इसमें हमने पिन से 3-4 छेद किए और इसके ऊपर उस बैक्टीरिया की स्प्रे की, बैक्टीरिया का घोल लिया और इसकी स्प्रे की। आप देख सकते हैं बी तस्वीर में कुछ समय बाद ये जब दाग काले हो गए तो ये बीच में से छेद हो गए। इसे अंग्रेजी में शॉर्ट होल कहा जाता है। और 4 महीने के बाद जो टहनियां थी उनमें क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हुए और 6 से 8 महीने में इसमें गोंद डेवलप हुआ, which led to us the conclusion that पेंटोया एग्लोमेरांस जो है वो शॉर्ट होल, कैंकर और गमोसिस का कारक है जो हिमाचल प्रदेश में आज बागवान लगा रहे हैं, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, इवन चेरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी। इस बैक्टीरिया को जब हमने ये प्रूव कर दिया और इंटरनेशनल मानकों पे जब हमारा ये पेपर पब्लिश हो गया तब और जिम्मेवारी बढ़ गई कि आप यहीं मत रुके, एक बार और फिर ट्राई करें। तो कुछ एरियाज रह गए थे क्योंकि हम कुछ एरियाज में जा नहीं पाए थे, जिसमें फाकू था, आपका राजगढ़ नौराधार का ब्लॉक था, सिरमौर में पनेली एक जगह आती है वहां। तो हमने एक सर्वे कैजुअल तौर पे फिर से किया, लेकिन टू आवर सरप्राइज हमें ये बैक्टीरिया तो मिला ही मिला, अब हमें एक और चीज सामने आई। यहां पर हमें एक और नई चीज सामने आई। इसमें पत्तों पे पीलापन था लेकिन पत्तों पे शॉर्ट होल नहीं थे। इसमें गोंद था लेकिन गोंद का कलर अब सफेद था। इसका बैक्टीरिया था जो हमने निकाला उन्हीं मेथड से जो हमने आपको पहले दिखाए, लेकिन अब वो बैक्टीरिया दूसरा था। ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस है और जो पहला है वो पेंटोया एग्लोमेरांस है। मैं यहाँ पर सबको ये बताना चाहूंगी कि ये जो दोनों बैक्टीरिया है स्टोन फ्रूट्स में, एप्पल्स में, पियर्स में, हमारे फ्रूट क्रॉप्स में आज तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ये बैक्टीरिया ह्यूमन बैक्टीरिया है। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है, कई बार सेप्टिक हो जाता है या घाव भरता नहीं है, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब और हमारे को कंफ्यूजन हो गया कि ह्यूमन बैक्टीरिया प्लांट्स में कैसे आया। जब इस पर हमने बैक्टीरिया यूरोप में, ईरान
आपके ग्रीस में, यूएसए में, चाइना में रिपोर्ट हो चुके हैं, पर स्टोन फ्रूट्स में केवल ईरान और यूएसए में, और बाकी क्रॉप्स जैसे आपके ऑलिव्स हो गए, राइस हो गया, कैबेज हो गई और कुछ ग्रासेस हो गए, उसमें इन्होंने बहुत सारी डिजीज कॉज की है। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो बैक्टीरिया पहले ह्यूमंस और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते थे, आज वो प्लांट में ना केवल डिजीज कॉज करने में सक्षम हो गए हैं, परंतु वो इतनी डिजीज कॉज करते हैं कि हमें माली नुकसान हो रहा है, हमारी पौध सूख रही है। हम जो ये पौध बाहर से मंगाते हैं वो देखने में हेल्दी लगती है, परंतु उसके अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वहां के एनवायरनमेंट से आके जब नए एनवायरनमेंट में आते हैं तो वो ज्यादा पैथोजेनिक हो जाते हैं, ज्यादा वायरुलेंट हो जाते हैं। इसलिए हमें इस जिम्मेवारी से भी काम करना चाहिए कि जो हम पौध बाहर से मंगा रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो, क्वारंटाइंड हो, और जो विश्वविद्यालय समय समय पर दवाइयां अनुमोदित कर रहा है, हम केवल उन दवाइयों पे स्टिक करें, क्योंकि विश्वविद्यालय में दवाइयों के ऊपर बहुत बेहतरीन काम होता है। हम बहुत रिगरस टेस्टिंग के बाद ही लोगों के बीच में दवाइयां लेके आते हैं। दवाइयों के साथ उनका डोज भी ध्यान रखें। तो ये दो बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने इस तरह की डिजीज कॉज की। ये चेरी में भी डिजीज कॉज कर रहा है। डिटेल में चेरी की डिजीज बात कर होगी। हेड कृषि विज्ञान केंद्र रोडू से डॉक्टर उषा आपके साथ बात करेंगी, क्योंकि इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में हमने चेरी स्पॉट पर भी काम किया और कुछ सर्वे किए। तो इन्होंने जो काम किया है हमने, वो डॉक्टर उषा उसमें आगे प्रेजेंट करेंगी। अब बात रही कि इस पर हमने मैनेजमेंट पे क्या, अभी मैनेजमेंट पे हम काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट पे हम ना केवल कुछ दवाइयां टेस्ट कर रहे हैं, अभी हमारी टेस्टिंग स्टेज पे है, लेकिन हमारी प्रेजेंट रिकमेंडेशन जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की है, हम आज भी उसको ही लोगों के बीच में बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी 50 से 60% तक बहुत ही अच्छी पाई जा रही है जो नए बैक्टीरिया उनके लिए। हम कुछ अंदर से प्रतिरोधक दवाइयां जो प्लांट को अंदर से मजबूत बनाते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें सार केमिकल्स कहा जाता है, उस पर हमारी इनिशियल स्टडीज हैं और कुछ बहुत अच्छे हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो रिजल्ट्स हम पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा काम चल रहा है। ये आपके बीच में बात करने के लिए मैं लाई। ये चेरी की कुछ डिजीजेस हैं, इस पे डिटेल में मैं डॉक्टर उषा से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आपके इस विषय में जो भी प्रश्न हो हम आपके प्रश्न लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।